दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। आप सभी दोस्तों को पहले तो मैं बधाई दूंगा, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों गोवर्धन की भी बहुत शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं। दोस्तों आज का ये वीडियो है कि हमने दीपावली का, धनतेरस का जो पूजन किया है और दीपावली के पूजन के बाद हमने जो विसर्जन करना होता है दोस्तों, उसको विसर्जन को कैसे किया जाता है, चौकी को कैसे हटाएं, जो उस पर कपड़ा बिछाया उसका क्या करें, कलश का क्या करें, कैसे करें, नारियल का क्या करना है, जो सिक्के हमने चढ़ाए हैं, जो प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाए हैं और पत्तियां चढ़ाई हैं, पत्ते चढ़ाए हैं, उनका क्या करना है, कैसे उसको विसर्जित करना होता है, वो सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। बने रहें अंत तक। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम पूजा करते हैं दीपावली पे या कोई भी हम पूजा करते हैं किसी भी अनुष्ठान में, तो उसके 2-3 अंग होते हैं अनुष्ठान के। कोई भी पवित्र अनुष्ठान जब हम करते हैं, पूजा जो करते हैं, उसके 2-3 अंग बताए गए हैं। वो अंग कैसे हैं दोस्तों? सबसे पहले तो हम तैयारी करते हैं, सामग्री की तैयारी करते हैं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए, वो हम ले आते हैं पहले। फिर उसके बाद दोस्तों हम पूजा स्थान जो है उस पे मंडप सजाते हैं, पूजा स्थान दरबार बना करके सजाते हैं, आसन लगाते हैं उन देवताओं के लिए जिनकी हमने पूजा करनी होती है। तो स्थान बनाने के बाद उनका हम आह्वान करते हैं दोस्तों। तो आह्वान करके हम उनको बुलाते हैं कि आप आइए, आपके निमित्त हम पूजा करने जा रहे हैं और इस पूजा के करने से आप प्रसन्न होकर के हमें शुभ आशीर्वाद देना। इस प्रकार से भाव से हम देवताओं को बुलाते हैं दोस्तों, जो हम उनको स्थान देते हैं, चौकी पर, मूर्ति पे, सुपारी पे या चावलों पे, कहीं पर भी उनको जब हम स्थान देते हैं पूजा घर में, तो वो आते हैं और उस पर विराजमान होते हैं। उनके निमित्त हम पूजा करते हैं, फिर वो पूजा को स्वीकार करते हैं और पूजा को स्वीकार करने के बाद फिर बाद में उनका विदाई की जाती है, विसर्जन किया जाता है दोस्तों। तो हमने देवताओं को बुला लिया था, उनका पूजन किया विधिवत, उनके निमित्त नाम संकीर्तन किया, मंत्र का जाप किया, पाठ किया, ब्राह्मणों द्वारा पूजा भी करवाई दीपावली की या खुद से भी की, और देवताओं के निमित्त हमने दीपक भी जलाया और मिठाइयाँ बना करके, प्रसाद बना करके भोग भी उनको लगाया। तो सारे काम हमने किए, लेकिन फिर भी यदि हमारे करने में कर्म हमने किया है उसमें कोई अशुद्धि रह गई है, कोई अपवित्रता रह गई है, या किसी प्रकार की सामग्री की कमी रह गई है, या मंत्रों की कमी रह गई है, मंत्रों की त्रुटि हो गई है, या किसी प्रकार की हमारे भाव में भी कमी रह गई, श्रद्धा में भी कमी रह गई, तो वो विसर्जन के समय हम एक क्षमा मांग ली जाती है देवताओं से कि जैसा भी मैंने किया, टूटी फूटी जैसी भी मेरी सेवा थी, जैसी भी मेरी पूजा थी, कि हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, आप इससे प्रसन्न होइए और प्रसन्न होने के बाद जो मैंने किया है मेरे भाव के अनुसार मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे घर में बरकत हो, रिद्धि सिद्धि की, शुभ लाभ की मेरे घर में हमेशा कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी स्थिर रूप में मेरे घर पे रहे। दोस्तों इस प्रकार से विसर्जन किया जाता है। ये कह करके विसर्जन जब हम करते हैं लास्ट में, तो विसर्जन के समय प्रार्थना की जाती है कि अब हमने ये पूजा, ये अनुष्ठान कर लिया इस पर्व पे, अब आगे जब भी हम आपको बुलाएं, कोई भी हम धर्म का कर्म का काम करें, कोई भी पूजा अनुष्ठान यज्ञ करें जिससे समाज का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, ऐसी कोई भी मंगल पूजा जब भी हम करें, हम आपको पुनः बुलाएंगे, तो आप हमारे बुलाने पर फिर से आ जाना, ऐसी आप कृपा करना। ये कह करके विसर्जन किया जाता है दोस्तों। विसर्जन कैसे करते हैं? दीपावली का जैसे आप पूजन कर लोगे, अगले दिन सुबह जब आपको चौकी उठानी होती है, कुछ लोग तो दोस्तों गोवर्धन की पूजा के बाद अगले दिन भैया दूज को तिलक करवा करके, बहनों से टिक्की करवा करके, उसके बाद फिर विसर्जन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात्रि में दीपावली का पूजन किया, अगली सुबह में ही विसर्जन कर देते हैं। तो जैसा भी आपकी परंपरा है, जैसा भी आप करते हैं, उसके हिसाब से दोनों ही दिन ऐसा करना है। चाहे आप भैया दूज के बाद विसर्जन करें, चाहे आप दीपावली से अगले दिन विसर्जन करें, दोनों में ही एक ही बात है, ऐसी ही विधि है दोस्तों। इसी प्रकार से विसर्जन करना है। अब विसर्जन करना कैसे है मैंने वो आपको बताया। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना मांगनी होती है। उसके बाद थोड़े थोड़े चावल छोड़ने होते हैं सभी देवी देवताओं पे, जहाँ जहाँ हमने देवी देवताओं का स्थान दिया था। तो उनके ऊपर
निरंतर थोड़े थोड़े फूल चावल छोड़ते रहेंगे। और बोला जाता है कि गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, कि आप अपने स्थान पर पुनः जाइए और जब हम यज्ञ करें, पूजा करें, पुनः आपको बुलाएं तो हमारे बुलाने पर आप फिर आ जाइए। लेकिन एक रूप में गणपति, माँ भगवती, लक्ष्मी हमारे घर पे विराजमान रहे और गणपति के साथ में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ भी हमारे घर पे, हमारी फैक्ट्री में, हमारे कारोबार में बरकत करे, ऐसी मंगल कामना के साथ आप हमें आशीर्वाद दे करके विदा हो जाइए। तो इस प्रकार से फूल चावल मूर्तियों पे चौकी पर छोड़ दिया जाता है दोस्तों। फिर थोड़ा हाथ के साथ उसको हिला दिया जाता है, चौकी को थोड़ा सा अपनी जगह से उसको थोड़ा खिसका दिया जाता है और जो कलश है उसके ऊपर भी चावल छोड़ दिए जाते हैं, फूल छोड़ दिए जाते हैं। कलश को भी थोड़ा अपनी जगह से हिला दिया जाता है, जिससे देवी देवता अपने स्थान पर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपने पूजा की है, भोग लगाया था, जो प्रसाद आपने चढ़ाया था, प्रसाद जितना भी होता है, मिठाई हैं, फल हैं, वो सबको बांट दिया जाता है। अगले दिन जैसे ही विसर्जन करते हैं हम, उस समय सबको प्रसाद दे दिया जाता है। बच जाए तो बाहर सबको दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और उसके बाद जितना भी सामान बच जाता है दोस्तों, कलश जो हमारा है, कलश को हमने दोस्तों, कलश का जल जो है पूरे घर में छिड़कना होता है। किसी के घर में पशु हैं, गायें हैं, भैंस है, तो उनके वहाँ पर भी उसको छिड़कना होता है। अपनी फैक्ट्री में, अपनी कोई खाली प्लॉट ले रखा है उसमें भी छिड़क सकते हैं, और अपने कारोबार में, दुकान में, जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, व्यापार है, वहाँ पे भी इस जल को छिड़का जाता है। और फिर थोड़ा सा जल अपने नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा डाल करके स्नान कर लिया जाता है, क्योंकि इस जल में देवी देवताओं का वास है दोस्तों। और बाकी जो जल बच जाता है उसको पीपल के वृक्ष में या फिर चंद्रमा को अर्घ दे दिया जाता है, सूर्य को अर्घ दे दिया जाता है, किसी पवित्र वृक्ष में इसको डाल दिया जाता है। और जो कलश होता है उसको धो करके साफ करके रख लिया जाता है, आगे जब भी पूजा हो उसमें उसको यूज़ कर लिया जाता है दोस्तों। और जो उसके ऊपर नारियल था, वो नारियल प्रसाद में भी यूज़ किया जाता है दोस्तों, और उसको प्रवाहित भी कर दिया जाता है। तो प्रसाद में भी उसको परिवार के लोग तोड़ करके खा सकते हैं, या फिर उसको जल में भी विसर्जित कर दिया जाता है। जो मटके के अंदर, कलश के अंदर जो सिक्का हमने डाला था चांदी का, उसको निकाल करके अपनी तिजोरी में रख लिया जाता है। उसमें दोस्तों हल्दी थी, सुपारी थी, चावल थे, फूल थे, लौंग थी, इलायची थी, वो सब विसर्जित कर दिया जाता है। जो बची बात अब जो वो होता है दोस्तों, जो चौकी लगाई थी, चौकी पर हमने पुराने गणेश जी थे, पुरानी लक्ष्मी जी थी, हमारी सारा जो मूर्तियां हम लाए थे, तो अब की बार भी हम नया लेकर के आए हैं धनतेरस पे गणपति और लक्ष्मी जी। तो पुराने वाली जो लक्ष्मी और गणेश जी हैं उनको विसर्जित कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। नई जो अब की बार जो गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति आप लाए हैं उनको अपने मंदिर में स्थान दिया जाता है, ताकि उनकी पूजा अब की बार हम पूरा साल करें और अगले साल फिर उनका विसर्जन कर दें, नई हम लेकर के आते हैं तब। दोस्तों इस प्रकार से विधिवत विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन में जो आपने चौकी बिछाई थी, चौकी आगे फिर काम आ जाती है, अगली पूजा में कभी भी करते हैं। और जो उसके ऊपर कपड़ा बिछाया था उस कपड़े को धो करके पूजा में दोबारा यूज़ किया जाता है दोस्तों। और जो चावल हमने चढ़ाए थे, जो हमने फूल चढ़ाए थे, जो हमने पत्ते चढ़ाए थे, आम के थे, पीपल के थे, जो कलश में डाले थे वो थे, लौंग इलायची जो हमने चढ़ाई थी, जो भी निर्माल्य होता है, धूप दीप अगरबत्ती जलाई थी और उसकी राख थी, जो वो यज्ञ हमने हवन किया है तो उसकी राख अगर है वो, और जो दीपक जलाए थे सभी दीपक हम उठा करके उसमें डाल करके एक पॉलीथीन में या एक बैग में उसको डाल करके सारा सामान जितना भी होता है दोस्तों वो सभी उसमें डाल करके नदी में प्रवाहित किया जाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, जब आप विसर्जन करते हैं नदी में तो नदी में कोई पॉलीथीन या कोई कपड़ा या कोई ऐसी गंदी चीज़ ना डालें जो पर्यावरण को दूषित करती हो, पानी को अपवित्र करती हो। उसमें केवल निर्माल्य ही डालें, पूजा से संबंधित जो हमने जो निर्माल्य था वो ही डालें, किसी प्रकार की प्लास्टिक वगैरह उसमें ना डालें दोस्तों। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। और इस प्रकार से विसर्जन किया जाता है दोस्तों। ये विसर्जन की विधि मैंने आपको बताई है क्योंकि दीपावली के बाद सभी ने विसर्जन करना होता है। और जो पोटली बनाई होती है कुबेर की धन पोटली, वो पुराने वाली जो होती है उसको विसर्जित कर दिया जाता है दोस्तों, उसके साथ में ही, सामान के साथ में ही। और जो नई पोटली अब की बार बनाई है उसको हमने गणेश जी के, माँ लक्ष्मी जी के, कुबेर जी के चरणों में लगा करके अपनी तिजोरी में उसको रख लिया जाता है दोस्तों।
फिर अगले साल जब हम नई पोटली बनाएंगे, इसका पूजन करने के बाद नई का पूजन करके तो घर में रखेंगे, इसको फिर अगले साल विसर्जित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से ये परंपरा है, ये विधि है दोस्तों। और मेरे ख्याल से मैंने विसर्जन की तकरीबन सारी बातें इस वीडियो में कर ली हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं दोस्तों उस समय सामग्री जो होती है हमारे पास, उसमें लक्ष्मी के तौर पे जो सिक्के होते हैं चांदी के, या जो हमने दक्षिणा चढ़ाई होती है, दक्षिणा दोस्तों अपने कुल पुरोहित को दी जाती है। जो आपका कुल पुरोहित है उसको वो दक्षिणा दी जाती है जो आपने पूजा में पैसे चढ़ाए थे। और जिन पैसों की, चांदी के सिक्कों की आपने पूजा की थी, या जो आपने पूजा में ज्वेलरी की जो आपने पूजा की थी, उसको अपनी लॉकर में, अपनी तिजोरी में रख लिया जाता है दोस्तों, गंगा जल का छींटा दे करके। और जो कलश का जल था वो जल का छींटा दे करके, और अपने ऊपर भी सब इस जल को छींटा दे, सबके ऊपर इस जल का छींटा दे करके कलश का जल फिर विसर्जित किया जाता है दोस्तों।